नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य यादव और आप इंडिया वॉच देख रहे हैं। समय हो गया है खबर मिड डे का। छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले की राजनीति अभी भी जारी है। अब चर्चा का केंद्र छात्रों की मांगे नहीं, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वो चिट्ठी है जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लिखी है और उसके बाद इस्तीफा मांगा है। इस चिट्ठी में राहुल गांधी ने दो बड़े सवाल उठाए हैं। पहला, क्या छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया गया था, और दूसरा, जो लोग सादे कपड़े में थे छात्रों को पीटते हुए दिखाई दिए, क्या वे पुलिसकर्मी थे या कोई और इन्हीं सभी सवालों के साथ इस्तीफे की मांग कर दी अमित शाह से। राहुल गांधी का कहना है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। ऐसे में अगर छात्रों की जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स में साफ कहा है कि उसके पास बैलेट गन है ही नहीं और ऐसा कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा चर्चा राहुल गांधी की चिट्ठी के टाइमिंग को लेकर हो रही है। लोगों का सवाल है कि अगर उन्हें छात्रों के पक्ष में आवाज उठानी थी तो उन्होंने घटना वाले दिन ही आंदोलन के दौरान चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। आंदोलन खत्म होने के अगले ही दिन यह मुद्दा उठाने की विपक्ष रणनीति पर सवाल उठा रहा है। घटनाक्रम पर नजर डाले तो पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसके बाद छात्र संगठन ने आंदोलन खत्म करके ऐलान किया और फिर अगले ही दिन राहुल गांधी ने गृह मंत्री से जवाब मांगा। राजनीति जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अब छात्रों के साथ हुई कथित सख्ती से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना चाहती है। एक और बात पर लोगों का ध्यान गया है। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि आंदोलन चला रहे छात्र संगठन का नाम नहीं लिया है उन्होंने किसी भी प्रकार का। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आंदोलन की गैर राजनीतिक छवि पर सवाल ना उठे। कुछ लोगों को यह भी मानना है कि कांग्रेस उस मुद्दे का राजनीतिक लाभ खुद लेना चाहती है, इसलिए उसने केवल छात्रों के लिए किसी संगठन का नाम नहीं लिया है। वहीं सरकार अपनी तरफ से अलग रणनीति अपनाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नई टास्क फोर्स बनाने और पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लाने की बात कही है। सरकार का कहना है कि वो सिर्फ आरोपों का जवाब नहीं दे रही बल्कि व्यवस्था सुधार के लिए भी कदम उठा रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के रूप में पेश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले का दूसरा पक्ष भी है। जिस दिन छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था उस दिन कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। कुछ पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन राजनीतिक बहस में इस पहलू पर कम चर्चा हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का यह कदम विपक्ष के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आएगा या सरकार अपने सुधारों और फैसलों के दम पे लोगों का भरोसा जीत लेगी। फिलहाल यह मामला सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है बल्कि अब जनता की राय और राजनीति दोनों तरफ बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांगा, कांग्रेस का प्लान क्या है, साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या सरकार के बहाने सीजेपी सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने की जा रही है, जिसमें हमारे साथ होंगे बीजेपी के नेता श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुंदरम पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सुंदरम जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। सबसे पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग क्यों की है? क्या कोई राजनीति है या जायज मामला है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता जुड़े हैं, जितने चैनल जुड़े हैं, और आपके सभी टीम को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, जिस तरीके से छात्रों की मांग को लेकर अमित शाह जी के जो कहा गया है, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस केंद्र शासित केंद्र के अधीन है। तो अगर गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है तो सवाल गृह मंत्रालय से पूछा जाएगा। अमित शाह जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे नेता का दो ही बात, क्या आपने ये आदेश दिया था या नहीं दिया जी। अगर आप दिए थे तो आप इसकी जिम्मेवारी लीजिए, अगर आप नहीं दिए थे तो इसका मतलब कि आपसे बिना पूछे अगर कर दिया गया तो आपसे गृह मंत्रालय समझ नहीं रहा है। अगर दूसरी बात, अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर उतर रहे हैं तो क्या उससे इतनी सख्ती करना जरूरी था? और दूसरी बात, आप शुरू में कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीति, ये अपनी बात को आप भी रखे हैं जी। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से 36 दिन तक, लगभग 36 दिन के आसपास ये छात्रों का प्रोटेस्ट चला, उसमें कांग्रेस कहाँ थी शुरुआत दौर से? तो कांग्रेस के तमाम एनएसयूआई, युवा कांग्रेस के साथी, मेल कांग्रेस के साथी हर गांव, हर ब्लॉक, हर प्रखंड, हर जगह नीट छात्रों को लेकर, उनके मुद्दा को लेकर हर जगह उठा रहे थे।
लेकिन जब छात्रों पे लाठी चलना शुरू हुआ तो क्या विपक्ष के लोगों का क्या काम है? विपक्ष का तो यही काम है ना कि सरकार से सवाल पूछे। जी अगर जिन छात्रों पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है, जिन छात्रों को उस उसमें चोट आई है, एक छात्र है जिसकी पैलेट गन से एक आंख चली गई है, तो क्या ये जिम्मेवारी कौन लेगा? पक्ष के लिए तो राहुल गांधी है, तो जनता की उधर बातें वो पूर्ण सही है। जी वो अमित शाह जी से बस यही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपने आदेश दिया था या नहीं दिया था? अगर दिया था तो हाँ बोलिए, नहीं दिया था तो ना बोलिए। तो जी आपके पास तो दोनों बात है ना। अगर अगर नहीं संभालना है तो इस्तीफा दे दीजिए। क्या इससे पहले भारत में कभी इस्तीफा नहीं हुआ गृह मंत्रालय का? जिनसे आपसे अगर पद नहीं संभालना है तो नहीं देंगे इस्तीफा। जी कॉर्पोरेट जॉब थोड़ी चल रहा है आपका कि आप कहिएगा कि हमारा निजी मन होगा तो हम इस्तीफा देंगे। जी विवेक जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। विवेक जी, विवेक जी, जी मेरा आदित्य सवाल जी। आपसे है कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने मांग की है और मैंने ये सवाल सुंदरम जी से अभी राहुल पूछा। राहुल गांधी क्या है, खुदा है क्या? ये सर इसका जवाब तो सुंदरम जी ही देंगे। लगातार फेल हैं। जी चुनाव दर चुनाव जनता उनको फेल करती जा रही है। पहला स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते चुनाव हारे हैं। जी एक फेलियर आदमी की डिमांड को कोई तो सुनेगा। जहां तक बच्चों का सवाल था, देखिए बच्चों को आगे करके विपक्ष को जितना खेल करना था विपक्ष ने कर लिया। जी हम अपने बच्चों से नहीं उलझना चाहते, लेकिन बच्चों के आड़ में जो अराजक तत्व, आज ही दिल्ली पुलिस ने 1,000 लोगों को उसमें चिन्हित किया है जो अपराधी बैकग्राउंड के हैं। जी उसमें 200 से ऊपर 100 से ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। अभी अभी दिल्ली पुलिस ने उसको चिन्हित करके प्रेस की है। तो स्थिति ये है कि आपने कुछ बच्चों के पीछे अराजक तत्वों, जैसे हमारे कांग्रेस की बात करें उसमें नशवाई भी शामिल थी, हो सकता है नशवाई की कुछ कुंडे भी उसमें शामिल हो। ठीक है, ले दे करके विषय ये है कि जो लोगों ने एक वहां पे उपद्रव किया, पुलिस प्रशासन उपद्रव को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है? मौके पे डिप्टी एसपी होता है किसी भी आंदोलन के समय, उसके पास पूरी मजिस्ट्रेटियल पावर होती है, वो मौके के हिसाब से ऑर्डर देता है। ये सबको मालूम है जी कि जो मौके पे मजिस्ट्रेट होता है उसके पास से पावर होती है को लाठीचार्ज और तमाम इस तरह के फैसले त्वरित करे। वो पूछने नहीं जाता है कि मंत्री जी यहाँ क्या करना है, जी या सरकार से भी ऑर्डर लेने के नहीं जाएगा। वहां पे अगर वहां मान लीजिए कोई ईटा पत्थर चला रहा है, लाइन ऑर्डर की समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो पुलिस उससे अपने तरीके से निपटती है। किसको नहीं मालूम है ये? इसमें अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। गृह मंत्री आपकी तरह अज्ञानी थोड़ी है कि आपके हर बात का जवाब देते फिर। जी जी आपसे मेरा एक और सवाल है पैलेट गन के बारे में। क्या सरकार मानती है कि उन्होंने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था? अभी तक ऐसी कोई प्रेस दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं आई है जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमने पैलेट गन इशू की थी। जी जब पैलेट गन इशू नहीं हुई तो पैलेट गन चली कहां से? जी पुलिस वालों ने तो नहीं कहा है सर कि पैलेट गन का इस्तेमाल की थी, लेकिन तमाम वीडियोस में लोगों को पैलेट गन लगी हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए आदित्य जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहां दुनिया का मीडिया उपस्थित था, दुनिया के सीसीटीवी कैमरे थे, देश भर के यूट्यूबर, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर वहां उपस्थित थे। किसी की फुटेज में है क्या पायलट गन चलाते हुए? जी अगर नहीं है तो ये पायलट गन के जो टोटल लोग दिख रहे हैं कौन है, कहां से आए हैं? अभी पूर्व डीजीपी का एक बयान है कि इस तरह की चोटें कट्टे के छर्रे से भी बनती हैं। जी हो सकता है राहुल गांधी किसी को छर्रा लगवा करके ला करके नौटंकी कर रहे हो, सरकार के सामने एक नाटक खड़ा करने की कोशिश की जा रही हो। जब आप छात्रों के आंदोलन में अराजक तत्व घुसा सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी ये तो जांच का विषय है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जांच हो रही है, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। इतनी बेताबी क्या है आपको?
जी सुंदरम जब जी, मामला सुप्रीम कोर्ट अराजक के तत्व ऑलरेडी डायरेक्शन में जांच चल रही विवेक जी है, आरोप लगा रहे दिक्कत क्या हैं, है? सुंदरम जी विवेक जी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने अराजक तत्वों का इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब एक राजनीति के लिए बनाया गया है? फिर तो सवाल फिर गृह मंत्रालय पर ही उठेगा कि आखिर आए कहाँ से ये लोग। दिल्ली पुलिस इतनी तगड़ी व्यवस्था में वहां पहले से थी, तो अराजक तत्व आ कहाँ से जाएंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जहां से अपनी खड़गे साहब के बंगले से जो निकल उनकी के लोग जिम्मेवारी है वो खुद पहुंच गए थे एक्सेप्ट करना प्रधानमंत्री चाहिए। आवास में धरना देने, वो कहाँ दूसरे से को आए थे? भरोसा आपने कहाँ बताया लगाना है खड़गे साहब कि का जन्मदिन मनाने जा रहे, जाके वहां धरने बैठ गए, तो अराजक अराजक तत्व तत्वों को ये कैसे है, लाना है तो ये कांग्रेस क्या को खूब तरीका कायदे है। पता मतलब आप छात्रों को कह रहे हैं कि छात्र बाहरी हैं, आप इस देश के भविष्य को कह रहे हैं कि जो अपना हक मांग लिया वो एंटी नेशनल हो जाएगा, जो भाजपा के जी हजूरी करेगा वो अच्छा हो जाएगा। ये क्या दिए कि अराजकता फैलाने वाले लोगों को विपक्ष ले आए। क्या ये साबित कर पाए कि राम मंदिर में जो चोरी हुआ कौन किया? इससे पहले की घटना है ना वो, क्यों नहीं उससे ये अभी तक ले पाए। इनकी जहां जहां इनकी सरकार है या इनकी दिक्कतें हैं, इनके मंत्री फंसते हैं घोटाले में, वहां का जांच लेपापोती हो जाता है। लेकिन जैसे ही विपक्ष जनताओं के मुद्दे को कहीं भी उठाए तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, वो अराजकता तक लोग आ जाते हैं, वो बाहरी लोग आ जाते हैं। तो फिर सरकार झुकी क्यों? अगर वो आंदोलन गलत था, वो छात्र थे ही नहीं, तो सरकार कैसे दे दी? शिक्षा मंत्री इस्तीफा कैसे दे दिए? सरकार झुकी ना, तो आखिर जनता नहीं था तो किस पे था? ये तो बेतुकी बात हो गई। और विवेक श्रीवास्तव भी कह रहे हैं जो राहुल जी खुदा है क्या? तो आपके अंदर खुद अगर शर्म नहीं है तब तो विपक्षी लोग आपके कहेंगे ना कि आप दे दीजिए। क्या भारत के राजनीति में आज तक कोई भी मंत्री अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया था क्या? जो भी मंत्रालय बने यूपीए की सरकार में, जिन मंत्रियों के समय में घटना हुई, उन्होंने ये कहते हुए अपनी जिम्मेवारी से हटा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे क्षेत्र में हमारा जो हम जिस क्षेत्र के मंत्री हैं उसमें गलतियां हुई है, इसके वजह से हम यहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। कितने लोगों ने दिया है सर इस्तीफा? या शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं इस्तीफा दिए? कि हमारी अपनी मन की बात वो दे रहे हैं। वो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ इस वजह से हम दे रहे हैं। ये तो बेशर्मी की हद हो गई ना। क्या कि शिक्षा मंत्री का काम है पेपर का एग्जाम करवाना, छात्रों का सेंटर को पहुंचना, पेपर लीक ना हो, इस तमाम मुद्दे पर। लेकिन क्या हुआ? और अभी आप देखें उनकी नीट 2024 वाले केस में क्लीन चिट मिल गया है। मुखिया कुछ नाम है उनका, संजीव मुखिया है शायद। अच्छा सुंदरम जी एक बात बताइए, सुंदरम जी एक बात बताइए कि अगर राहुल गांधी को छात्रों की इतनी ही गंभीर चिंता थी तो घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री को चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई? आंदोलन खत्म होने के इतने दिन बाद क्यों मुद्दा उठाया गया इसको? अब एक बात बताइए, जब आंदोलन के समय में राहुल जी खुद क्षेत्र में उतरे हुए थे कि जो छात्र के साथ दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए सड़क पर लड़ रहे हैं, तो जब सड़क पर लड़ने के बाद ही ना पत्र भेजा जाएगा राहुल गांधी जी को। क्या राहुल जी छात्रों के साथ सड़क पर नहीं उतरे? क्या एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ सड़क पर नहीं उतरी? जब तमाम जगहों पे तमाम जिलों में उतरे, प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर में धरना पर राहुल जी बैठे, तो क्या दिल्ली पुलिस उनके साथ बर्बरता नहीं की? जब नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरीके की बातें हो सकती है तो आम छात्रों के साथ क्या हो सकता है? आप देखे होंगे कि आए दिन सोशल मीडिया पे कि क्या जो महिलाओं नारी सम्मान की बात की जा रही है, क्या नारी के ऊपर प्राइवेट पार्ट पे लाठियां नहीं चली? छात्रों को बेतुका नहीं मारा गया? क्या ये सब नहीं हुई थे? जी तो राहुल जी ने अगर इनसे आवेदन दिया है तो क्या गलत किया है, क्या गलत पूछ लिया है? गलत नहीं किया है कुछ। कहना मेरा ये है कि उनको ये काम तुरंत बाद करना चाहिए था, जबकि वो 26 तारीख को ये काम किया, आंदोलन हुआ था 20 तारीख को। तो 6 दिन क्या मतलब किस चीज में लग गए? क्या प्लानिंग कर रही थी सरकार किसी चीज की कि उसे बाद में ध्यान आया? और उसके बाद से जब उन्होंने चिट्ठी लिखी भी थी तो उसमें कहीं सीजेपी या फिर अभिजीत अपने किसी का परिवार से जिक्र नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी छात्रों के मुद्दे, छात्रों के साथ दिक्कतें हो रही हैं, छात्रों तक पहुंच रहे हैं, छात्रों की राहुल जी ने किसी भी बातों को सीधा हवा में नहीं कह दिया। उन्होंने पैलेट गन चले हुए जो छात्र की आंखें गई है उसके मिलने के बाद तमाम स्टेट में जो छात्रों के साथ जहां भी गोलियां लगी है, जिन छात्रों को या जिन छात्रों का हाथ या पांव तोड़ दिया गया है, उस जगह पे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्ति गए हैं, सब जगह से मिले हैं। उसके बाद जाके राहुल जी ने कहा। आप कह रहे हैं कि छात्रों को गोलियां भी लगी हैं? बिहार में AK-47 नहीं चला है क्या? जी बिहार में छात्रों के ऊपर गोली नहीं चली है क्या?
सिवान में बिहार पुलिस सिवान में गोली नहीं चलाई है। अच्छा, सिवान इसका कहीं इसका गोली जवाब नहीं विवेक जी से चली। पूछ लेते हैं। विवेक जी, ये गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं, पैलेट गन चलाने का आरोप लगा रहे हैं, इस पे आप क्या जो कहना लगा चाहेंगे? है उनका बस छात्रों के साथ उनका हमारे बस नहीं कांग्रेस के चलता, नहीं वो भी प्रतिनिधि बता लोग देंगे कि मिसाइल जाकर मिले लगी हैं, है, उसके बाद हम कुछ बातों को कह रहे हैं। टैंक भारतीय लगे जनता पार्टी की चलाए तरफ गए, आगे उनका बस हवाई नहीं नहीं बात चलता। कर रहे हैं। वो तो अब जेएनजी कहिए तो को क्या सड़क पे हमने ला जो भी करके कहा है आज उनका तक मन ये हमारे करता नेता ने है जो कि कहा कल एक भी लाइन गलत जेएनजी सब साबित कर सड़क पाई पे है आ नहीं कर जाए, पाई जी है। ये मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री बहुत आवास ज्यादा जी, घेर के आगे राहुल बढ़ गांधी एक को एक करके बोलिए प्रधानमंत्री जी। पद की शपथ दिला दी जाए। मनमोहन सिंह जी के बारे में, क्या मनमोहन जी को क्लीन चिट मिला कि नहीं मिला? जी तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए हर साजिश को ला रही है। अगर गृह मंत्रालय से गृह मंत्री से गृह मंत्रालय नहीं संभलेगा तो उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री अगर देश के नहीं उनके वास्तव निगामा बनेंगे, पूरा दुनिया का सैर करेंगे और इस देश की जरूरत होगी और उनसे देश नहीं संभलेगा तो उनसे भी इस्तीफा मांगा जाएगा। ये आपका राजतंत्र नहीं है कि आप जो चाहेंगे सब इस्तीफा देंगे और आप देश चाहेंगे उस हिसाब से देश को चलाएंगे। ये हमारा देश लोकतांत्रिक स्थिति में है, लोकतांत्रिक तौर पे चलेगा। जहां भी जनताओं की दिक्कत आएगी वहां हम तमाम लोग विपक्ष में रहेंगे या सरकार के समय में रहे, जनताओं के लिए लड़ेंगे, चाहे जिस स्थिति में लड़ना हो। जी, चाहे अच्छा, ये विवेक भगवान जी, नहीं है, ये ऊपर वाले नहीं है। विवेक जी एक जी बात बताइए मुझे। आप सारी बातें डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन थे जो लोग सादे कपड़े में थे, जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी और बच्चों पे लाठियां बरसात रहे थे, और यही इसका कांग्रेस प्रॉपर के वीडियो गुंडे भी थे, है? एनएसयूआई के गुंडे थे, जी जो भीड़ का लाभ लेके घुसे थे। कांग्रेस और एनएसयूआई के गुंडे थे, विपक्षी दलों के गुंडे थे, जो भीड़ का लाभ लेके उसमें घुसे थे, जिन्होंने बच्चों को उत्तेजित किया अराजकता के लिए और संसद की तरफ कूच करने का के लिए ललकारा। यही कांग्रेसी और विपक्ष के गुंडे थे। तो उस दौरान पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं रोका? ये अब हो तो रहे भाई, जिस समय आयोजन में नहीं रोका जा सकता, वहां रोकने में लोग कहते हैं कि साहब हमारे कार्यक्रम में आप दखल दे रहे हैं, पुलिस इंटरफेयर करे। अब तो चिन्हितकरण हो ना रहा है, उसमें से 200 से ज्यादा तो मर्डर के आरोपी निकले हैं। अब तो फोटो सबकी आ चुकी है ना, अब तो खोजबीन सबकी शुरू हो गई है। जी तभी ना पेट में दर्द हो रहा है, लोग छटपटा रहे हैं कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे। ऐसे कहा क्यों अब 6 दिन बाद दर्द शुरू हुआ है, उसी लिए दर्द हो रहा है। अच्छा, ये कहीं बताइए, पुलिस गोली वालों ने चली अपनी नहीं, कहीं नेम प्लेट जी क्यों निकाल दी थी? विवेक जी, जी पुलिस वालों ने नेम क्या प्लेट अपनी क्यों निकाल दी थी? नेम प्लेट? नहीं, लाठी चार्ज जब स्थिति उत्पन्न होती है उस समय नेम प्लेट वगैरह गिरने की भी स्थितियां होती है, तो उस समय निकाल दी जाती है कि नेम प्लेट गिर जाती, टोपी गिर जाती है। क्या समझते वो कोई फॉर्मल ड्रेस रिहर्सल तो है नहीं कि पूरी फुल ड्रेस में रहेगी पुलिस। सर, इस उस हिसाब समय से तो ऐसी स्थितियां लाठी उत्पन्न चार्ज होती करते हैं। टाइम वर्दी भी फट जाएगी, तो क्या वर्दी निकाल के पुलिस मारेगी? नहीं तो अगर वर्दी फट जाएगी तो क्या वहां नई वर्दी पहन के आके तब मारेंगे? नहीं, मैं ये जैसे कह रहा फटी हूं कि वर्दी पीटना शुरू कर देंगे। इस हिसाब जैसे से तो आपने सर मान देखिए, लीजिए नेम किसी प्लेट पुलिस पहले वाले निकाल वर्दी देगी, टोपी फाड़ी, निकाल देगी, तो वर्दी तो भी ये फट थोड़ी सकती है करेगा कि सर। जाके चौकी नई वर्दी पहन के आएगा। फिर तो आप उसी फटी वर्दी में आपकी इज्जत ठीक करेगा ना वो। आप किसी पुलिस वाले की वर्दी पे हाथ डालेंगे, उसकी वर्दी अगर फट गई तो ऐसा थोड़ी कि हो जाएगा चौकी दोबारा वो नई वर्दी पहन के आएगा तब आपसे निपटेगा। फिर पहले उसी फटी वर्दी में आपको ठीक करेगा, फिर आगे देखेगा क्या किया जाए आपके साथ। वही किया पुलिस वालों ने। ठीक है विवेक जी, मुझे बताइए कि सरकार कह रही है कि उसने परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स और नए कानून की तैयारी शुरू कर दी है। अगर व्यवस्था में इतनी कमियां थी जी तो ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि तमाम पेपर लीक्स होने के बाद, ये प्रोटेस्ट के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद क्यों ये कदम उठाए जा रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं उठाए गए? नहीं, इसके पहले उठाए गए। हमारी सरकार ने इस मामले में कड़ी सजा और कड़े जुर्माने का प्रावधान किया था, लेकिन जब स्थितियां देखी गई कि नहीं इससे नहीं सुधरे तो और कड़ी सजा और कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया। नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में एक पूरी कमेटी बनाई कि कैसे परीक्षाएं फुल प्रूफ हो, इसकी चिंता कर रही सरकार। ये कोई ऐसा नहीं कि हमारी सरकार में घटित घटना है। इसके पहले कांग्रेस सरकार का बहुत पुराना रिकॉर्ड है। सीके जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे, रेलवे भर्ती बोर्ड घोटाले के लिए जिम्मेदार हुआ करता था, बड़ा बदनाम था रेलवे भर्ती बोर्ड। इसके पहले यही परीक्षाएं जो आज एनटीए लेता है, जब स्टेट लेवल पे होती थी, जिसकी जो छीछा लेदर थी कि पूछिए मत। जी 2006 में यहाँ सीबीआई ने छापा मारा था केजीएमसी में, बहुत से लोग एमबीबीएस करते पकड़े गए थे, आसाम से शेड्यूल ट्राइब का कागज बनवा करके। जी ज्यादा मुरे मुंह मुझ खुलवाइए, बहुत से मुन्ना भाई एमबीबीएस आज भी केजीएमसी में प्रोफेसर बने बैठे हुए हैं, आज भी हैं। सिस्टम कितने अंदर घुस चुके कि उनको निकाल के लाना कठिन है।
जी। पूरा पूरा रैकेट चलता था यहाँ पर। परीक्षा तंत्र उनके आगे दंडवत रहता था। इतने अंदर तक घुसपैठ थी कि पूछिए मत। आपको खूब याद होगा एक बार मुलायम सिंह के समय में सिपाही भर्ती में क्या क्या हुआ था। जी। जितने पद रहे थे उससे ज्यादा भर्ती हो गई। कापियां कैसे लिखी गई, कैसे बनी गई, सारी चीजें तो उत्तर प्रदेश का की जनता जानती। कुछ छिपा हुआ है क्या यहाँ पर? कहने का मतलब ये कि हम धीरे धीरे परीक्षा तंत्रों की शुद्धता बहाल कर रहे हैं। आप देखिए, जब से हमारी सरकार आई हमने यूपी बोर्ड की व्यवस्था सुधारी कि नहीं सुधारी? आज हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे हैं। जो ज्यादा संवेदनशील सेंटर वहां जैमर तक लगाए गए हैं। जी। सब कुछ उपाय किया गया, तब जाकर के आज कहीं आप उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा में लोगों को चिट फेंक करके नकल कराते किसी ने कहीं ले आके दिखा सकते हैं आज? लेकिन सर बीजेपी की आज उत्तर सरकार में पिछले प्रदेश 10 सालों में 93,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल भी बंद हुए हैं सर। नहीं, वो कंपोजिट विद्यालय बनाए गए। कंपोजिट विद्यालय के चलते ये नौबत आई। ठीक है। जहाँ एकल विद्यालय थे, एक शिक्षक वाले, जी। उनको कंपोजिट विद्यालय करके उनका पठन पाठन और इंग्लिश मीडियम किया गया। वो एक योजना थी, वो अलग विषय है। जी। जी। सुंदरम जी, एक सवाल आपसे भी है कि क्या कांग्रेस सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी ने अपने पत्र में आंदोलन चला रहे छात्र संगठन का नाम लेने से परहेज क्यों किया? ना कहीं सीजेपी का नाम लिया, ना कहीं अभिजीत दिपके का नाम लिया, ऐसा क्यों? देखिए, जब ये राजनीतिक नहीं है, ये छात्रों के मुद्दाओं को लेकर है। मान लीजिए कि राहुल जी ने किसी भी छात्र संगठनों का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा। सर दूसरी बात है कि प्रतिनिधित्व तो वहां पे राजनीति सीजेपी कर रही थी, उसका नाम तो लेना आवश्यक था, लेकिन ना उन्होंने अब एक अभिजीत बात का नाम लिया, ना सीजेपी का नाम लिया। अब एक बात बताइए, क्या छात्रों पर जो लाठियां चली तो उनके मुद्दे जरूरी है या तमाम संगठनों के मुद्दे जरूरी है? उन्होंने कहा छात्र, सीजेपी जो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, सीजेपी ने तो कहा कि हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, हम छात्रों के मुद्दे को लेकर लगे। तो जब उनको राजनीति से मतलब नहीं है तो उनको फिर राजनीति में लाना क्या जरूरी है? सर विपक्ष अगर लगातार कह रहा है कि ये राजनीतिक खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, 2014 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी सवाल हो तो विपक्ष के ऊपर सरकार के द्वारा उठाया जाता है। जी। जो कि इससे पहले था कि विपक्ष में जो लोग थे वो सरकार से सवाल उठाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है 2014 के बाद, तो वो डायरेक्ट विपक्ष में ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि विपक्ष क्या है, ये है, वो है। क्या हमारा पहला राजनीति से भी बड़ा मुद्दा हमारा है कि क्या छात्रों के साथ गलत नहीं हुआ? क्या पिछले 12 साल में 90 से ऊपर पेपर लीक नहीं हुए? क्या छात्रों ने आत्महत्या नहीं किया? जी। क्या छात्र के गार्जियन ने जो बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे दिए, क्या वो जमीन बेचकर, अपने गहने गिरवी रखकर, यहाँ तक कि घर बेचकर बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे दिए या नहीं दिए? अगर दिए तो फिर पेपर लीक जो हुआ, तो क्या पेपर लीक होने वाले लोगों को किसी प्रकार की कार्रवाई की गई? नहीं की गई। 2022 में जो संजीव कुमार सिंह कुछ नाम था उनका व्यक्ति का, जिन्होंने पेपर लीक में उनको दोषी पाया गया था, उनका सबसे पहले क्या कहते हैं, इस्तीफा हुआ था उनका, वो पद पे थे, एमपीए के पद पे। उसके बाद उनको मध्य प्रदेश में प्रधान सचिव बना दिया जाता है। तो क्या छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी न्याय कर पा रही है? संजीव मुखिया को सीआईडी किस तौर से छोड़ दिया जाता है, सीआईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा, जो उनके खिलाफ कोई भी पेपर ही नहीं मिले। तो जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ इनकी तमाम फोर्सेज जो है, जो भी एफर्ट ये लगाते हैं, कोई प्रूफ ही नहीं ले पाते हैं, उनको सजा नहीं हो पाती। तो बताइए कि क्या उसके बाद किन किन लोगों का भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता से पूछिए कि अभी तक 90 पेपर लीक हुए, उसमें से मात्र 9 को बता दें कि 9 ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें ये लोग पकड़े गए, हमने उन पर ये कार्रवाई की है, इतने साल की सजा हुई है, या केस की स्थितियां क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता सकते हैं? एक भी व्यक्ति को सजा नहीं करवा पा रही है भारतीय जनता पार्टी, एक भी व्यक्ति को नहीं, और उसको और बड़े ओहदे पर पहुंचा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी और आगे लेकर जाएगी। जो व्यक्ति ईमानदारी से रहेगा उसको बदनाम करेगी। जो इस देश के, इस छात्र के, इस नौजवान के, इस संविधान के, इस देश के आने वाले भविष्य के लिए, युवाओं के लिए जो आवाज उठाएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल,
देशद्रोही तमाम जो भी उनके पास शब्द होंगे सब कुछ वो कर देंगे, जी लेकिन वो असली जवाबदेही लेना सही नहीं समझेंगे। ठीक है। विवेक जी, आंदोलन खत्म करते समय छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों पर विचार करने का भरोसा दिया गया था सरकार के द्वारा कि मामले खत्म कर देंगे आपके। अब तक एफआईआर वापस क्यों नहीं ली गई? क्या ये सिर्फ आश्वासन था? सरकार का अपना वादा कब निभाएगी ये? विवेक जी, क्या मेरी आवाज फिर से आ रही है आपको? विवेक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, मैं अपने प्रश्न को दोबारा दोहराता हूं सर कि आंदोलन खत्म करते समय छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों पर विचार करने का भरोसा दिया गया था। सरकार ने कहा था कि आपके मामले खत्म कर देंगे। अब तक एफआईआर क्यों नहीं वापस ली गई छात्रों के ऊपर से? क्या ये सिर्फ आश्वासन था या सरकार अपना वादा निभाएगी भी? देखिए, जी सरकार जो आश्वासन देती बहुत ठोक बजा के देती है। जो छात्र हैं उनके मुकदमे वापस होंगे, जो छात्र हैं। तो आपको ये प्रथम दृष्टया तो अपने आप को बताना होगा ना कि आप छात्र हैं। जी कहीं किसी कॉलेज की आईडी होनी चाहिए, कोई एडमिट कार्ड होना चाहिए साल 6 महीने का किसी परीक्षा का, तब तो आप अपने आप को बताएंगे कि हम प्रतियोगी छात्र हैं या विद्यालय के छात्र हैं। जी तो अगर किसी थाने का हत्या का मुकदमे का बैकग्राउंड है तो कैसे आप अपने आप को छात्र बताएंगे? और सरकार क्या भांग खा के आपका मुकदमा वापस ले लेगी? जी कैसे ले लेगी? दूसरी चीज जो इन्होंने प्रश्न उठाया, देखिए हम प्रश्नों से नहीं भागते, हम जवाब देते हैं। ये पूरी चर्चा में इन्होंने एक बार भी नहीं नाम लिया कि हिमाचल में भी पेपर लीक हुआ, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ, जी तेलंगाना में पेपर लीक हुआ। एको बार इन्होंने पूछा, कहा वहां के मंत्रियों पे क्या कार्रवाई हुई? अभी पंजाब में पेपर लीक हो उस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है? हम उसके लिए आज दिल्ली में धरना दे रहे हैं। जी विषय ये है कि कड़वा कड़वा मीठा मीठा कब, कड़वा कड़वा थू। हमारे यहाँ हो जाए तो साहब बहुत बुरा हुआ, जहाँ हमारे स्टेट शासित स्टेट है। आपके यहाँ हो तो आप उसका नाम लेना नहीं चाहते और हमसे सवाल पूछते हैं। जी इसके पहले कितने, अभी राजस्थान में आप क्या करके गए? एसआई भर्ती परीक्षा का कबाड़ा करके गए। प्रियंका गांधी का उठा के बयान पढ़ लो गहलोत जी के मंच से, और भी आपके नेताओं का बयान है वहां पेपर लीक को लेकर के। आपने खुद तो कुछ किया नहीं, आप उस सिस्टम के पार्ट बने रहे। हम कार्रवाई कर रहे तो हम ही से आप सवाल पूछते हैं। जी और चलिए ठीक है, आप विपक्ष में, आपको सवाल पूछने का हक है, लेकिन थोड़ा अपने गिरेबान में भैया झांक भी तो लो कि जो तुम्हारे शासित राज्य हैं उनमें क्या दशा है। इसी दौरान हुए हैं पेपर लीक, हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। जी उस पर कोई बयान है आपके पास? ठीक है। तो इस जो पूरे स्थिति मामले पर है सर आपकी आदित्य आखिरी जी, प्रतिक्रिया क्या है? विवेक जी, जी इस पूरे मामले पर आप क्या आखिरी जाते जाते क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? किस मामले पे? यही जो मामला अभी चल रहा है कि राहुल गांधी ने अमित शाह का जो है वो इस्तीफा मांग लिया है, और ये जो पेपर लीक राहुल के गांधी मामले हैं, तो इन सब मामलों में। राहुल गांधी तो सपने में रोज प्रधानमंत्री के इस्तीफा मांग के सवेरे शपथ ले लेते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो फिर पता चला विदेश चले जाते हैं अपने परिवार से मिलने। बांग्लादेश के पत्रकार ने स्टोरी कवर की है जी कि राहुल जी विदेश में अपना शादीशुदा परिवार पूरा पाले हुए हैं। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने अभी कवर की स्टोरी, बाकायदा प्रकाशित हुई, जरा उसका भी संज्ञान ले लीजिए। अभी यहाँ 2 दिन दिखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे विदेश। जी अपने परिवार के साथ इनकी फोटोग्राफ आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे पूछिए कि वो स्वयं इस विषय को लेकर गंभीर हैं क्या? जब सरकार थी तब गंभीर थे क्या? हम गंभीर हैं। हमने इस परीक्षा को कैसे फुल प्रूफ हो इसके लिए भी एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के माध्यम से सारी परीक्षाएं फुल प्रूफ हों, जी ये चिंता सरकार की है। कड़ी सजा का प्रावधान हम कर चुके हैं, फास्ट ट्रैक की व्यवस्था हम कर चुके हैं, और जितने उपाय है वो सब सरकार करेगी। हम जी स्पष्ट करते हैं आज आपके चैनल के माध्यम से जी कि एक भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जी पेपर लीक जो करेगा उसे कड़ा दंड दिया जाएगा, उसकी पुश्तें याद करेगी। और काश
इसी के साथ में एक लाइन और, खास अगर ये चिंता पूर्ववर्तियों ने की होती तो आज हम आप इस विषय पे यहाँ चर्चा न कर रहे होते। जी सुंदरम जी, इस मामले पर आपकी आखिरी टिप्पणी क्या होगी? देखो, सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत करना है, न कि कमजोर करना। जी युवा देश का भविष्य है, दुश्मन नहीं है। अगर सरकार सही है तो निष्पक्ष जांच करा दे, सच अपने आप सामने आ जाएंगी। कांग्रेस जवाबदेही मांग रही है, अराजकता नहीं। लोकतंत्र में लाठी नहीं, बातचीत सबसे बड़ा हथियार होता है। और राहुल गांधी जी की चिट्ठी किसी व्यक्ति या उनकी पर्सनल कोई जवाबदेही के खिलाफ नहीं है, बल्कि जवाबदेही के पक्ष में। यह सवाल नहीं है कि सरकार किस दल का है, क्या है। सवाल यह है कि क्या छात्रों की आवाज सुनी जाएगी या उन्हें बल का प्रयोग से दबाया जाएगा। यदि सरकार सही है तो निष्पक्ष जांच करा दे, देश के सामने में सच और झूठ सामने आ जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ने और बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर छात्रों का आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उससे जुड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। राहुल गांधी की चिट्ठी ने इस पूरे मामले को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। एक तरफ विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी ओर सरकार अपने फैसले और सुधारों को सामने रखकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब सबकी नजर जांच के नतीजे पर और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित है या फिर इस शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस रिपोर्ट का यही अंत करते हैं। तब तक के लिए इंडिया वॉच के साथ बने रहिए। शुक्रिया।